जो कशीदगी चल रही है इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में, बल्कि जो कशीदगी बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक जंग की सिचुएशन तो हो ही गई है, जंग तो हो ही रही है। इस वक्त यहाँ लोकल मकामी क्या हालात है, क्या बताते हैं? देखिए, अगर आपने देखा होगा जो कल जो पैनिक फैला जम्मू में, जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश की गई, जिनको इंटरसेप्ट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बाद पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया। तो उससे एक पैनिक फैल रहा है और जाहिर सी बात है, लोगों में तो जंग तो लोग चाहते नहीं है, लोगों में पैनिक फैला। लेकिन उसके बाद अगर आज आप देखो कि सुबह सवेरे ही उमर अब्दुल्ला ने खुद ड्राइव करके, वो चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू कश्मीर के, उन्होंने खुद ड्राइव किया और वो जम्मू पहुंच गए। वहाँ पर जो शेल्टर हाउसेस है वहाँ पर पहुंच गए, उन लोगों के साथ बातचीत की, उन लोगों को देखा कि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनको 3 टाइम का खाना, 2 टाइम की चाय भी मिलेगी। उसके साथ साथ वहाँ जो बच्चे थे उनके लिए कुछ स्पोर्ट्स का सामान भी उन्होंने लिया। अलॉन्ग साइड दैट फिर वो जीएमसी में चले गए, वहाँ पर जो इंजर्ड थे, जख्मी थे, उनकी भी तीमारदारी वहाँ पर की, उनसे भी पूछताछ की गई कि उनको ट्रीटमेंट किस तरह का मिल रहा है। यहाँ पर कश्मीर की अगर हम बात करें, जो सब यहाँ पर जो हमारी जो पाकिस्तान की जो गोलाबारी हुई, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो उड़ी सेक्टर में, वहाँ पर आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गए, वहाँ पर लोगों से बातचीत की, उनको पूरी तरह से एश्योरेंस दे दी कि आप बेफिक्र रहे, सरकार आपके साथ है। उनको तमाम तरह की सहूलियत फराहम करने की कोशिश की गई और उनसे बातचीत भी की गई। उनको कॉन्फिडेंस दिया गया कि भाई आप, सरकार आपके साथ है। मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती जो साबिक वज़ीर आला है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और उन्होंने दोनों ममालिक से अपील की कि वो आप जगबंदी करें, अमन की तरफ जाएं, बातचीत करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो खमियाजा उठाना पड़ता है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ता है। तो हालांकि वो उस वक्त जज्बाती भी हो गई, तो उनका भी यही था कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो तो उससे कहीं ना कहीं हल सामने आ सकता है, क्योंकि जंग से सिर्फ बर्बादी आ सकती है। दोनों तरफ से आम लोग मारे जाते हैं और उन लोगों को परेशानियां होती है। मीरवाइज उमर फारूक ने भी आज दुआ की है। नहीं, आज उनने दुआ नहीं की, बेसिकली उनने पिछले जुम्मे को दुआ की थी, और उनने आज वो रिकॉर्ड जो दुआ रिलीज किया और अमन व अमान के लिए दुआ की, और कहा कि पूरे दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में और बरसगीर में अमन कायम हो। और उन्हें अपील की कि दोनों ममालिक के दरमियान कि वो बातचीत के जरिए इस मामले का हल निकाले, क्योंकि दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर से, और इससे क्या लग रहा है कि इससे आने वाले वक्त में उनको भी लग रहा है कि एक पोटेंशियल वार की तरफ दोनों ममालिक जा रहे हैं, तो जो नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता होगा रादर। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि लगभग 14 के करीब कैजुअलिटीज हुई है यहाँ इस साइड से, अभी 60 के करीब जख्मी। दूसरी जानिब अगर आप पाकिस्तान की बात करें, या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर लगभग 30 से जायद किलिंग से, जो ऑफिशियल हम बता रहे हैं, कि अनऑफिशियल का डेटा हमारे पास नहीं है, 30 से जायद किलिंग्स अभी तक हुई है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा किलिंग्स तब हुई जब वो जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने अटैक किया था, जो 6 और 7 की नाइट को जो किया था, उस वक्त हुआ था। आज उड़ी में एक औरत की, खातून की डेथ हुई है, जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी उस वजह से, और 4 लोग उसमें जख्मी भी हुए। तो ये हो गई मतलब सिचुएशन की बात। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो भारत की तरफ से आज, भारतीय सरकार की तरफ से आज जो आर्मी चीफ है उनको पावर्स दिए गए। उन पावर्स के तहत वो जो टेरिटोरियल आर्मी जो होती है मुल्क की, हमारी जो टेरिटोरियल आर्मी है, उसको मोबिलाइज करने के लिए उनको एथोराइज किया गया है कि मतलब। इसी बीच एक खबर सुबह ये भी आई थी, सोर्सेज ने बताया था कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों की तरफ से सांबा के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसमें 7 दरअंदाजों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। और बीएसएफ ने एक इन्फिल्ट्रेशन बिट को फाइल किया है, कि उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने फाइल किया इस इन्फिल्ट्रेशन बिट को, जो इस वक्त करे। देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, जो ये जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंग होती है ना, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, इसमें कवर फायरिंग से फायरिंग मिलता है और आर्मी दोनों तरफ से एंगेज रहती है। तो जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं, जो टेररिस्ट को आना होता है, वो इसका कवर लेके उनको फैसिलिटेट करके इसमें अंदर घुसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। तो इस वक्त फौज को इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा कि कोई इन्फिल्ट्रेशन, इसमें मेजर इन्फिल्ट्रेशन ना हो। जो आने प्रॉब्लम रहती है इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जब कशीदगी रहती है तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि जो आईपीएल है उसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। जो आईपीएल चल दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट, ये इसको भी सस्पेंड कर दिया गया है कि हालातों को मद्देनजर रखते हुए। पाकिस्तान ने दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान जो प्रीमियर लीग जो चल रही थी, सुपर लीग जो चल रही थी, उन्होंने उसको मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई की तरफ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर भी वो अभी हालात के होते हुए नहीं खेलना चाहते हैं।
तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो ये ड्रोन्स की जो जंग है, ये पहली बार इस वक्त जंग हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान, जहां पर ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है। कि ड्रोन्स एक नई टेक्नोलॉजी है जो अभी तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह से इस्तेमाल जंग में नहीं किए गए थे। सो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो मिसाइल्स के साथ साथ अब ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर शेलिंग भी हो रही है। तो इसीलिए ये 1971 से सबसे बड़ी जंग बताई जा रही है, क्योंकि ये लिमिटेड वॉर नहीं रहा। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें नॉर्थ इंडिया तो सारा इन्वॉल्व हो रहा है, पाकिस्तान के कई शहर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पीओजे के पंजाब तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ से दावा किया जा रहा है कि कराची भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि कराची के जो कराची शहर है, इसी तरह से लाहौर है, पीओजे के, इन तमाम शहरों के एयरपोर्ट्स को वहाँ पर जो फ़्लाइट्स को टेम्परेरी तौर पर वो बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ से हमारे मुल्क में, भारत में भी 24 एयरपोर्ट्स को अभी बंद कर दिया गया है, वो जो इंडियन एयरफोर्स के अंडर अभी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मद्देनज़र देखें तो आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये एस्केलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। दोनों ममालिक में अभी कोई इंटरफ्रेंस नहीं और कोई नेगोशिएशन की कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह से हम जा रहे, जो अभी सूरत हाल बताई जा रही है, इससे यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में मज़ीद हालात ख़राब होने की तवक्को की जा सकती है। बहरहाल इसमें इसी बीच खबर ये है कि हज फ्लाइट्स जो है श्रीनगर से कल जो 10 तारीख है, 10 मई को भी कैंसिल कर दी गई हैं। उनके लिए फर्दर शेड्यूलिंग रीशेड्यूलिंग की जाएगी, उसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। स्कूल फिलहाल बंद है 12 तारीख तक। 12 तारीख को मंडे है, तब से हालात का जायजा लेने के बाद फैसला लिया जाएगा कि स्कूल, बल्कि तमाम तालीमी इदारे, सिर्फ स्कूल्स नहीं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, तमाम तालीमी इदारे बंद हैं फिलहाल। और नेशनल हाईवे आज खुल गया था, और इसी बीच जम्मू से ये खबर आई थी कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो लोगों को वहां से यहाँ लेके आ रहे थे, वो ओवर चार्जिंग कर रहे थे। ओवर चार्जिंग की बहुत ज्यादा शिकायत आई, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने खुद जो है इंटरवीन किया और उन्होंने सख्त वार्निंग दी, ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा फिलहाल जो है सिचुएशन वैसी ही है जैसी कल थी, हालांकि सुकून है। यहाँ श्रीनगर में भी कल ब्लैकआउट हुआ, खुद लाइट चली गई, लाइट्स बंद कर दी गई। खास करके जो इलाके हैं सिविल लाइंस के, तमाम इलाकों में लाइट्स बंद कर दी गई। और उसके अलावा फिलहाल ये देखना होगा कि अब इसका आगे क्या नतीजा हो सकता है। खबर उर्दू के लिए मैं गौहर पीरजादा।